पिछली वाली क्लास में हम कुछ जियोग्राफिकल टर्म्स के बारे में बात की थी, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। आज हम कुछ न्यू टर्म्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आइलैंड, आर्किपेलागो और एटॉल, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर हम आइलैंड को देखें तो ये चारों तरफ से एक लैंड होती है जो चारों तरफ से क्या है, पानी से कवर है। चारों तरफ से क्या है, पानी से कवर है, ठीक है, घिरी हुई है, सराउंडेड है, तो इससे क्या हम क्या कहते हैं, आइलैंड। अगर हम आर्किपेलागो को देखें तो इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं, काफी आइलैंड्स का ग्रुप होता है, उसको हम कहते हैं आर्किपेलागो। अगर हम अटोल को देखें तो अटोल क्या होता है, अगर अटोल जो होती है वो रिंग शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, ये रिंग शेप की तरह होता है, ठीक है, ये होता है रिंग शेप्ड की तरह होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसके जो ये बनता है कोरल से, किससे बनता है, कोरल से, ये बनता है कोरल से। और इसके जो बीच की डिप्थ होती है, इसके बीच में जो पानी होता है उसकी डिप्थ होती है वो बहुत कम होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, लेगून। क्या कहते हैं, लेगून। इनकी रियल फोटोज देखते हैं, इससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये है आइलैंड, ठीक है, ये चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, ग्रीनलैंड, यूके, ठीक है, वो एक आइलैंड ही है, वो चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं। आर्किपेलागो है, ये देख सकते हैं ग्रुप, छोटे छोटे आइलैंड्स है काफी, ठीक है, इनका एक समूह है, ग्रुप है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है जापान, अंडमान निकोबार। अब आते हैं अटोल पे। अटोल जो है ये बीच में आप पानी देख सकते हैं, ये भरा हुआ पानी, ठीक है, इनकी डिप्थ है वो ज्यादा नहीं होती, और ये किससे बना हुआ होता है, कोरल से, और रिंग शेप्ड का होता है। इसका एग्जाम्पल है मालदीव। अब आते हैं गल्फ और बे पे। इनको ना हिंदी में दोनों को खाड़ी कहा जाता है। इसमें हिंदी वालों को ही काफी कंफ्यूजन होती है कि गल्फ और बे दोनों को खाड़ी कहा जाता है हिंदी में। इंग्लिश में कहते हैं गल्फ और बे, और हिंदी में कहते हैं खाड़ी। इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, ये जो दोनों बड़ी वाटर बॉडीज है ये सी से कनेक्ट होती है, ये सी से कनेक्ट होती है, ठीक है, और ये तीनों तरफ से लैंड से घिरी हुई होती है। आप देख सकते हैं ये तीनों तरफ से क्या है, दोनों लैंड से घिरी हुई, ये तीनों तरफ से दोनों लैंड से घिरी हुई है। तो फर्क क्या है, अगर आप गल्फ को देखें तो गल्फ का जो मुंह होता है, जहां से वो सी से कनेक्ट हो रहा है, समुद्र से कनेक्ट हो रहा है, वो क्या होता है, नैरो होता है। क्या होता है, नैरो होता है, और इसकी जो डिप्थ होती है वो ज्यादा होती है। इसका जो मुंह होता है जहां से ये कनेक्ट होता है सी से, वो नैरो होता है, पतला होता है, उसकी डिप्थ ज्यादा होती है, ठीक है। जो बे है उसका जो माउथ होता है जहां से वो कनेक्ट होता है सी से, ठीक है, वो क्या होता है, चौड़ा होता है, काफी चौड़ा होता है, और इसकी जो डिप्थ है वो गल्फ से क्या होती है, कम होती है, काफी कम होती है, इसकी डिप्थ कम होती है। जैसे आप ये गल्फ देख सकते हैं, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसकी डिप्थ ज्यादा है, और ये इसका मुंह है जो काफी नैरो है, संकरा है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है इसके, गल्फ ऑफ मैक्सिको, पर्शियन गल्फ, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। आप बे को देख सकते हैं, ये अपना बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, इसका ये जो माउथ है जहां से सी से कनेक्ट हो रहा है वो काफी चौड़ा है, काफी क्या है, चौड़ा है, ठीक है, और इसकी डिप्थ क्या होती है, कम होती है। बे ऑफ बंगाल जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बे है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बे है। अब जाते हैं वाटरफॉल और स्प्रिंग। आप दो चीजें देख सकते हैं मेरे यहाँ स्क्रीन पे, वाटरफॉल और स्प्रिंग। अब इनमें फर्क क्या होता है, तो समझते हैं इस चीज को, कि जो वाटरफॉल होता है, अगर कोई रिवर है वो बह रही है, किसी बहुत ज्यादा ऊंचाई से कोई रिवर बह रही है, और ये इस एज से वो घिरे, बहुत तेजी से, बहुत ऊंचाई से कोई रिवर बह रही है, किसी एज से वो गिरती हो बहुत ऊंचाई से, ठीक है, उसको कहते हैं वाटरफॉल, उसको क्या कहते हैं, वाटरफॉल। स्प्रिंग क्या होता है, हमने एक वॉल्केनो में पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट है, उस पे क्या होते हैं,
दरारें होती है, क्रैक्स होते हैं। इनसे जब जो ग्राउंड वाटर है, इनसे जब ऊपर की तरफ आता है और बहता है, ऊपर की तरफ आके बहता है, ठीक है, उसको हम स्प्रिंग कहते हैं। इसकी रियल फोटोज में आप जैसे समझिए, ये देखिए, ये क्रैक्स है, ये क्या है, क्रैक्स है सारे, ठीक है। अब इनसे क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है और बह रहा है, उसको कहते हैं स्प्रिंग, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है डेक्कन एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, गोदावरी एंड दामोदर्स ओरिजन, ये गोदावरी एंड दामोदर का ओरिजन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं उस। और जो वाटरफॉल होता है, ये किसी रिवर जो बहुत ऊंचाई पर है और किसी एज से घिर रही हो नीचे की तरफ, ठीक है, आप उसको कहते हैं वाटरफॉल। इसके एग्जाम्पल है एंजल जो फॉल्स है, जो एंजल फॉल्स है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट है, वर्ल्ड का हाईएस्ट, ठीक है। और जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुंजिकल, जो ये कुंजिकल फॉल है, जो ये कुंजिकल फॉल है, ये इंडिया का हाईएस्ट है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब जाते हैं लेक और रिजर्वर क्या होता है। ये बहुत सिंपल सा है। लेक क्या होता है, एक तो ये जमीन से घिरा हुआ होता है चारों तरफ से, ठीक है। आप मान लीजिए कोई गड्ढा हो रखा है, बहुत बड़ा कटोरा है या बहुत बड़ा गड्ढा है, उसमें क्या नेचुरल कोई गड्ढा है बहुत बड़ा, उसमें क्या है, रेन या फिर रिवर, रेन रिवर या फिर ग्लेशियर, पिघला हुआ ग्लेशियर, ग्लेशियर जब पिघल जाता है उसके थ्रू इसमें पानी आता है, पानी इकट्ठा होता है, ठीक है, नेचुरली, तो उसको हम कहते हैं लेक। लेकिन रिजर्वर क्या होता है, ये मैन मेड होता है। आप समझिए कोई नदी आ रही है, कोई नदी आ रही है, ठीक है, उसको क्या किया, यहाँ पे डैम बना दिया उसको रोकने के लिए कि बाद में यूज करेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिजर्वर। ये मैन मेड होती है। एक ये भी होता है, अगर आप कोई गड्ढा खुद खोद के पानी इकट्ठा करते हैं, रिजर्व करते हैं कोई पानी, ठीक है, तो उसको भी हम रिजर्वर ही कहेंगे, लेक नहीं कहेंगे, वो रिजर्वर पानी, वो मैन मेड है, ठीक है। और जो लेक होती है वो नेचुरल मेड होती है, वो खुद बनती है, उसको हम मैन मेड नहीं होती वो। ये डिफरेंस है, इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके ये आप देख सकते हैं रियल फोटो, ये लेक है, डल लेक है, बाइकल लेक है, ठीक है, डल लेक, बाइकल लेक, ये देख सकते हैं आप, ये चारों तरफ से घिरी हुई है और ये नेचुरल वाटर है, ये नेचुरल है, ठीक है। इसमें किसी ने ना, ये यहाँ पे पानी मतलब रेन रिवर या ग्लेशियर पिघलने के थ्रू ही यहाँ पे इकट्ठा होता है। रिजर्वर क्या है, ये आप देख सकते हैं, पीछे पानी रिजर्व किया हुआ है, आगे डैम बना दी, ठीक है, जैसे है गोविंद सागर या भाखरा नागल डैम है, ये गोविंद सागर और भाखरा नागल डैम है इसकी, ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, ठीक। ये अगली स्लाइड में जाते हैं, ये है मार्श और स्वैम। मार्श और स्वैम क्या होता है, अब अगर हिंदी में देखें तो इन दोनों को क्या कहते हैं, दलदल, दोनों को दलदल ही कहा जाता है, हिंदी में दोनों को दलदल कहा जाता है। तो फर्क क्या है, फर्क ये है, जो मार्श होता है हिंदी में दोनों को दलदल कहा जाता है और दोनों ही वेटलैंड होते हैं। क्या होते हैं, दोनों ही वेटलैंड होते हैं, ठीक है, दलदल कहा जाता है, दोनों ही वेटलैंड होते हैं। तो डिफरेंस क्या, डिफरेंस ये है, जो मार्श होता है उसमें घास होती है, झाड़ियां और घास काफी होती है, ठीक है, और जो स्वैम्प होता है उसमें वुडी ट्री होते हैं, मतलब पेड़ होते हैं, वुडी ट्री होते हैं, ये देख सकते हैं, ये इनमें डिफरेंस होता है। ये आप रियल फोटो देख सकते हो, ये मार्श की भरतपुर में है, ठीक है, ये भरतपुर की है, ठीक है, जो राजस्थान में है, ये इसकी फोटो देख सकते हो। ये घास होती है, थोड़ी झाड़ियां होती है और काफी घास होती है इसमें। और ये है सुंदरबन, सुंदरबन अब एग्जाम्पल है इसका सुंदरबन, ठीक है, स्वयं का, जैसे इसमें है लंबे लंबे पेड़ होते हैं, वुडी ट्रीज होते हैं काफी, ठीक है, तो इसको हम स्वयं कहते हैं। अब है आइसबर्ग और ग्लेशियर। अब आइसबर्ग और ग्लेशियर में क्या फर्क होता है समझते हैं, पहले ग्लेशियर को समझते हैं। ग्लेशियर क्या होता है, जब कोई रिवर, ये रिवर है, ये जम चुकी है, रिवर क्या है, जम चुकी है, ठीक है, लेकिन बहुत स्लो मूव हो रही है, बहुत जमी हुई है लेकिन क्या हो रही है, बहुत स्लो मूव हो रही है, बहुत ज्यादा स्लो मूव हो रही है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर।
जब ग्लेशियर का कोई टुकड़ा समुद्र में गिर के बह जाता है, समुद्र में गिर बह गया, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, आइसबर्ग। जो आइसबर्ग होता है वो ऊपर से हमें ओनली 10% दिखाई देता है, विजिबल ओनली 10% होता है, ठीक है। और जो 90% इसका हिस्सा होता है वो कहाँ होता है, पानी में। तो आइसबर्ग कहाँ पे होता है, पानी के अंदर, और जो हमारा ग्लेशियर होता है वो लैंड पे होता है, ठीक है। एक पिघली हुई रिवर हो, मतलब पिघली हुई क्या, जमी हुई रिवर होती है, एक जमी हुई फ्रिज हुई हुई रिवर होती है, ठीक है। ये कह सकते हैं। अब एक चीज देखते हैं, रुकिए आप, जैसे ये आप रियल फोटोज देखिए इसकी, ठीक है, आप ये देख सकते हैं आइसबर्ग, या आप आइसबर्ग की फोटो देख सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल भी है ये नीचे दिया हुआ, आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, आर्कटिक आइसबर्ग। और ये देख सकते हैं आप ग्लेशियर, इसके एग्जाम्पल है सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। एक चीज है, आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, ठीक है, उसमें जो शिप होती है वो किसी आइसबर्ग से टकरा के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई होती है। ऐसा क्यों होता है, रीजन मैंने आपको अभी पिछली बार इस स्लाइड में बताया था कि जो आइसबर्ग होता है वो ऊपर से ओनली 10% दिखाई देता है, 90% उसका हिस्सा कहाँ होता है, पानी में होता है। तो उनको वो आइसबर्ग की जो कितनी हाइट है, कितना बड़ा हो सकता है, वो दिखाई नहीं दिया था, इस वजह से उससे टकरा गया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम कोई इंटरेस्टिंग या न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। आप भी सजेशन दीजिएगा कि आपको अगले वीडियो में और कौन से टॉपिक्स के बारे में, या कोई कौन से टॉपिक्स के बारे में आपको जानना है। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।